नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए पार्ट बी से रिलेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना ये जो पहली बार बनाया गया था विश्व पुस्तक दिवस, ये कब बनाया गया था? 23 अप्रैल 1995 में। किनके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ये बनाया गया था। दोस्तों, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यह है लोगों और विशेषकर युवा पीढ़ी में पढ़ने की आदत विकसित करना है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं पुस्तक से रिलेटिव, जैसे लेखक, प्रकाशक, कॉपीराइट, इनसे रिलेटिव भी चर्चा इस दिन की जाती है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कॉपीराइट दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का मित्रों 142वां स्थान है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। दोस्तों, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या मतलब है? जो मीडिया है, भारत की मीडिया है, उसको कितनी स्वतंत्रता है ऐसा पता चलता है इस इंडेक्स के माध्यम से। अगर बात करें जो टोटल देशों में जो इस इंडेक्स में है वो है 180 देश। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर जो देश है वो है नॉर्वे, और अपना जो भारत देश है वो है 142वें स्थान पर। तो ये आपको याद है रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, निशान लगाने वाली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। यहाँ पर और भी 4 फैक्ट मैं याद आपको करवा रहा हूँ। जो जिंक फॉस्फाइड है, ये याद रखना, जो जिंक फॉस्फाइड है इसका प्रयोग किया जाता है चूहा विष के रूप में। चूहा विष, ये याद आपको रखना है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है मित्रों कृत्रिम वर्षा करवाने में। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा करवाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर आयोडाइड का। और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है निशान लगाने वाली स्याही बनाने में। और दोस्तों, जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, ये दोस्तों कहाँ पर इस्तेमाल में आता है? जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो ये चारों फैक्ट याद रखने, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक एक सैन्य उपग्रह को ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों, हाल ही में ईरान ने एक सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर, नूर का अर्थ होता है मित्रों रोशनी, इसको प्रक्षेपित किया है। तो याद रखना इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है मित्रों उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका सी ऑप्शन राइट है। 7वां क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोकप्रिय क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन के की कमी होने के कारण घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। ये जो विटामिन के है मित्रों, इसका रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रमुख स्रोत है वो याद रखना, जो टमाटर है, हरी सब्जियां आदि, ये क्या है? विटामिन के प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन है शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? बताइए दोस्तों,
अष्टप्रधान शिवाजी के समय किसको कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए 9वां क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ के जो शीतोष्ण चारागाह है उनको कहते हैं पंपास। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था वो किया गया था मित्रों वी.एन. राव को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। 11वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मित्रों सच्चिदानंद सिन्हा ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं तो आपको याद होने चाहिए। जो उद्घाटन अधिवेशन था संविधान सभा का, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में फेसबुक के द्वारा जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई है? बताइए दोस्तों, हाल ही में फेसबुक के द्वारा जो जियो में हिस्सेदारी खरीदी गई है वो खरीदी गई है मित्रों 9.99%। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियो और फेसबुक दोनों विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कंपनी है। और दोस्तों, ये जो 9.99% फेसबुक ने हिस्सेदारी खरीदी है जियो की, इसके लिए कितना निवेश किया है? 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और फेसबुक के सीईओ कौन है? आपको ध्यान रखना है मार्क जकरबर्ग। और दोस्तों, भारत में अगर बात करें एफबी के जो प्रबंध निदेशक है वो है अजित मोहन। पूछा जा सकता है कि भारत में एफबी के प्रबंध निदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है अजित मोहन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। बताइए दोस्तों, प्रकाश का जो रंग है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो ये किया जाता है मित्रों तरंगदैर्ध्य के द्वारा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय अगर बात करें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है जो जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई थी? बताइए दोस्तों, टीपू सुल्तान है, उन्होंने कौन सी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन आपके सामने है भाग्यनगर, मैसूर, बेंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है। तो दोस्तों, जो विश्व डाक दिवस है यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। और आपको यहाँ पर 4 और दिवस याद करवा देता हूँ दोस्तों। 5 सितंबर है, इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। और 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस। और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस। तो ये आपको याद रखना है दिवस। प्रत्येक एग्जाम में इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये सभी दिवस याद रहने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? जो भाग 1 है संविधान का मित्रों, इसमें वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 में किया गया है, तो आपको यह ध्यान रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ढाबों की सूची के साथ एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया जिसका केंद्रीकृत फोन नंबर क्या है? बताइए दोस्तों, जो सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ढाबों की सूची के साथ एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है उसका जो केंद्रीकृत फोन नंबर है वो है 1033। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये आपको ध्यान रखना है, करंट जीके से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को परेशान या हमला करने पर कितने वर्ष की सजा के कानून को मंजूरी दी गई है? बताइए दोस्तों, जो कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य कर्मी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, उन्हें कोई भी नागरिक परेशान या उन पर हमला करता है उसके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है कानून में किया गया है, जो कि अभी किया गया है। इसका सी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है, 7 साल ज़्यादा से ज़्यादा है और कम से कम है 6 महीने। तो ये आपको ध्यान है रखना है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इससे हमले या परेशानी इन्हें ना करें, यानी कि जो नागरिक है वो ऐसी हरकतें इनके साथ न करें। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके साथ जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना कितना लगेगा? 2 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए जुर्माना भी यहाँ पर लगेगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 21वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों, ये जो भाग 20 है इसमें उल्लेख किया गया है। कई बार आर्टिकल भी पूछा जाता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, जो आर्टिकल 368 है इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है और ये भाग 20 भी याद आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में? तो दोस्तों, ये जो सोना यानी कि गोल्ड है ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत दोस्तों अपकेंद्रण पर आधारित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अपकेंद्रण एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको ध्यान रखना है अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया भाग 4 क में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो दोस्तों आपको याद रखना है, मूल कर्तव्यों से रिलेटिव अनुच्छेद बहुत बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। तो ये याद रखना है, 51 क अनुच्छेद है और भाग है 4 क। चलिए 25वां क्वेश्चन है कि वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? बताइए दोस्तों, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में मित्रों शीशा की उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों, अभी नासा ने कहा है कि जो पिछले 20 सालों में सबसे कम प्रदूषित रहित मतलब है अपना भारत देश हो गया। किस कारण? लॉकडाउन के कारण ये कम प्रदूषण हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, लॉकडाउन के कुछ फायदे भी है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गीत गोविंद के रचयिता है। बताइए दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए 27वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? दोस्तों, जो कॉर्निया है यह भाग होता है आंख का। इसका ए ऑप्शन राइट है। और मानव नेत्र में द्वि उत्तल लेंस पाया जाता है, ये याद रखना। और मानव नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यह एग्जाम में बहुत पूछा गया है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा अधिकतम दूरी होती है अनंत। ये याद रखना, अनंत अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और ये जो कॉर्निया भाग है वो किसका है? आंख का।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नदी के अपरदन से बनी सतलाकृति है। बताइए दोस्तों, नदी के अपरदन से बनी सतलाकृति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, गोर्ज, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा। तो अपरदन से बनी जो सतलाकृति है वो है गोर्ज। इसका ए ऑप्शन राइट है, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, आपको याद रखना है। ये जो 10 कुमार चरितम है ये रचना किसकी है? दंडी की। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। किसकी है? दंडी की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो दोस्तों ये है बौद्धों का धर्म ग्रंथ। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बताइए दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान को क्या कहा जाता है? ध्यान देना दोस्तों, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इससे जो मैदान बनते हैं उन्हें कहते हैं बांगर। यह याद रखना, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इनके द्वारा बांगर मैदान बनते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है इनके द्वारा खादर बनता है। ये याद आपको रखना है। बांगर और खादर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद है होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वो निभाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, भारत का लौह पुरुष। और भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, भारत का बिस्मारक भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद है रखना है। और 34वां क्वेश्चन है कि भारत के जिस क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है वह है? तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। पश्चिमी क्षेत्र में क्यों पड़ता है दोस्तों? जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर है थार का मरुस्थल। क्या है? थार का मरुस्थल, जो मुख्यतः राजस्थान एवं गुजरात में फैला। वैसे तो 4 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन मुख्यतः यह राजस्थान और गुजरात में ही फैला हुआ है। और अगर बात करें राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है इसका 61% भाग थार का मरुस्थल है, और जिसकी जलवायु शुष्क है। और यहाँ पर जो बारिश होती है मित्रों वो 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य में होती है, 20 से 50 सेंटीमीटर के। तो ये सबसे सूखा क्षेत्र हो गया भारत का। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन राइट है। आज का अंतिम क्वेश्चन है मानसून शब्द रूपांतरण है। तो जो मानसून शब्द है यह मौसम का रूपांतरण है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 35 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। राजस्थान पुलिस पार्ट बी से रिलेटिव आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये है मित्रों बौद्धों का। इसका बी ऑप्शन राइट था और आप सभी ने इसका जवाब है राइट दिया। और आज का क्वेश्चन है कि कौटिल्य है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन आपके सामने अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, अजातशत्रु का, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।